हेलो दोस्तों, मिश्रा एजुकेशन सेंटर चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे मैथ के सारे टॉपिक्स को बहुत ही बेसिक से मैं कराने की कोशिश करूँगा, ताकि जो भी बच्चे पहली बार ये वीडियो को देखें उनका एक ही बार में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, या जो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी जस्ट शुरू करी है या मैथ को पढ़ना शुरू किया है बट उनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं रहा है कि वो आर्ट साइड से हैं या किसी से, तो उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है। क्योंकि बेसिक से बिल्कुल कराने की मैं कोशिश करूँगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज मैथ का जो मैं पहला टॉप चैप्टर लेके आया हूँ वो है आयु का। इसमें 3 से 4 मैं आपको टाइप्स कराऊंगा। टाइप्स कराने के बाद उससे रिलेटेड मैं सवाल कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप जो है आयु वाले टॉपिक का वो है उम्र के योग पर आधारित। ये योग पे आधारित जो सवाल है वो आ जाते हैं। कैसे करना है, बोला ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ठीक है, उनकी कोई भी उम्र होगी ए और बी की, हमें नहीं पता बट उनका सम हमें पता है कि कितना है 22 वर्ष। ठीक है, अगला पूछा है कि बोला है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब बी की जो भी आयु है उससे 4 वर्ष बड़ा क्या है ए। तो बोला है ए की वर्तमान आयु निकालो, मतलब अभी ए की आयु क्या है वो बताओ। ठीक है, करेंगे कैसे, किससे बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो जिससे बड़ा है पहले उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ हम क्या मान करेंगे, माना बी की आयु हम क्या मान लेंगे एक्स वर्ष, कि भाई वो कितना है एक्स वर्ष है। इससे 4 वर्ष बड़ा कौन है ए, तो माना ए की आयु कितना हो जाएगी एक्स प्लस 4, बड़ा है इसलिए प्लस, छोटा होता तो माइनस कर देते। ठीक है, इन्हीं दोनों की आयु का योग कितना है 22 है, दोनों की आयु का योग कितना है एक्स प्लस 4 बराबर कितना है 22। ठीक है, ये एक्स एक्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें जोड़ दो, एक्स एक्स में जुड़ के कितना हो जाएगा 2x प्लस का 4 बराबर का 22। अब इसे ये 6x मत कर देना क्योंकि ये x के है और ये बिना x वाला है। ऐसे को क्या करेंगे 2x बराबर 22, इधर 4 है, ये बराबर इस पार आ जाएगा माइनस में। जब भी इस बराबर के उस पार जाता है साइन हमेशा चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, 2x बराबर कितना हो जाएगा 18। हमें x निकालना है तो 2 को उधर भगाना है, तो x बराबर 18, ये इधर इनटू में है गुणा में है, जब बराबर के उस पर जाएंगे तो ये भाई साहब बदल जाएंगे डिवीजन में, 2 1 कम 2 2 नीम 18, x बराबर कितना आ गया 9, मतलब x की वैल्यू 9 आ गई। x हमने क्या माना था b, पूछा किसका है a का, तो a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 9, 4 वर्ष बड़ा है 20 है 13 वर्ष। ठीक है, आई होप आपको ये पहला टाइप समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाने की लाइन वाइज कोशिश करी है क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, अब इसके दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, ये दूसरा है। इसमें देखो क्या कह रहा है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि रमेश से 6 वर्ष छोटा हो तो गणेश की आयु कितनी है। उम्र
उम्र के योग पर आधारित ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है ये ज्ञात करो। ये भी वैसे ही है, बस इसमें छोटा है उसमें क्या था बड़ा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मैंने बताया था दूसरा स्टेटमेंट जिससे बड़ा हो या जिससे छोटा हो पहले उसको मानेंगे। तो क्या बोला, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है, तो पहले ये देखेंगे इसमें क्या मान लेंगे हम, माना रमेश की आयु कितनी मान लेंगे हम x। इससे 6 वर्ष छोटा है कौन, गणेश, माना गणेश की आयु इससे 6 वर्ष छोटा है, लो जी x-6, ठीक है। ये आ गई हमारे पास गणेश की आयु। दोनों को मिलाकर कितना है 28 वर्ष। x प्लस x-6 बराबर 28। x जुड़ गया 2x हो गया बराबर 28। ये प्लस माइनस का 6 बराबर के उस पर जाएगा प्लस का 6। 2x बराबर ये जुड़ गया कितना हो गया 34। x बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 34 बटे में 2, काट दिया कितना आ गया 17। x बराबर कितना आ गया 17। मतलब रमेश की आयु हमें पता चल गई कितना है 17 वर्ष। पूछा किसका है, गणेश की आयु। गणेश क्या है, रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश की आयु क्या हो जाएगी, गणेश की आयु 17 माइनस 6 कितना होगा 11। ठीक है, ये हमारे उम्र के योग पर आधारित 2 सवाल हो गए। अब हम अगले टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे जो अंतर पर आधारित होगा। ठीक है, ये अंतर पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है। ये आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन, आयु आधारित प्रश्नों आयु आधारित टॉपिक्स पर उसके दूसरे टाइप्स अंतर पर आधारित प्रश्न का ये पहला सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात करो। ठीक है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में कितने साल का अंतर है, 7 वर्ष का। मोनी की जो आयु है वो सोनी की आयु की 2/3 है। तो बोला है सोनी की आयु ज्ञात करो। ठीक है, इसमें देखो किसकी आयु से कितनी ज्यादा है, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। मतलब मोनी की आयु बराबर किसके है, सोनी की आयु की मतलब जब भी का के किया जाए उसका मतलब गुणा कितना है 2/3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, सोनी को सीधा हम यहाँ ले आएंगे। कैसे, मोनी की आयु ये यहाँ गुणा में है, इधर आ जाएगा बराबर के इस पर क्या आ जाएगा बटे में। सोनी की आयु यहाँ क्या बचा 2/3। ठीक है, 2/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 2:3। इसका मतलब मोनी की आयु हम मान लेंगे कितना 2x और सोनी की आयु कितना मान लेंगे 3x। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोनी की आयु बराबर कितना जाएगी 2x और सोनी की आयु बराबर 3x।
दोनों की आयु का अनुपात हमें पता चल गया है। अब क्या बोला, हमें क्या पता है इसमें कि दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है, 7 वर्ष। मतलब सोनी और मोनी की आयु का अंतर 7 वर्ष है। तो इनका जो अंतर है मतलब 3x माइनस 2x, इन्हीं का अंतर कितना है, 7। ठीक है, सीधा घटा दो, 3x में से 2x गया, कितना बचा, x बराबर 7। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है। पूछा किसकी आयु है, सोनी की आयु। सोनी की आयु का अनुपात हमने क्या माना था, 3x। ये जो x आया है इसी की इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 3 7 जा 20। ठीक है, ये अंतर पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है। अब हम चलेंगे इसके अगले टाइप्स पर। ठीक है, ये आयु चैप्टर का तीसरा टाइप्स है, योग अंतर पर आधारित। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब जो भी पुत्र की आयु होगी उसके 3 गुने से 3 ज्यादा क्या है, अधिक है, किसकी आयु, पिता की आयु। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। मतलब 3 वर्ष के बाद जो पिता की आयु होगी वो पुत्र के दुगने से 10 वर्ष क्या होगी, ज्यादा अधिक होगी। तो बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु को क्या करो, ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस सवाल को, किससे ज्यादा अधिक है, पुत्र की आयु से ज्यादा अधिक है। तो पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं। तो माना पुत्र की आयु x मान लेंगे। पिता की उम्र क्या होगी, पिता की आयु बेटे के तिगने से, बेटा कितना x है, इसका 3 गुना 3x, बोला 3 गुने से 3 वर्ष क्या है, अधिक है, तो प्लस का 3। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे स्टेटमेंट क्या बोला, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु किसके बराबर होगी, पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी वो बराबर किसके होगी, पुत्र की जो भी आयु है उसके 2 गुने से 10 वर्ष क्या होगी, अधिक होगी। तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3, तो अभी है। 3 वर्ष के बाद जब भी बाद में बोले तो प्लस का 3 बराबर पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी, x, इसके 3 वर्ष के बाद प्लस का 3, 3 वर्ष के बाद दुगने से 10 अधिक। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये 3x है प्लस 3 3 6, अब ये 2 इंटू हो रहा है, ब्रैकेट में है इंटू 2, इसका मतलब ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी करेगा। 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 3 से करेंगे, प्लस का साइन है, 2 भी प्लस का है तो 2 को 3 से करेंगे प्लस का 6, ये ब्रैकेट के बाहर था, इसको 10 का 10 ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, 3x प्लस 6 2x, ये जुड़ गया 16। अब संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, जो x है उसको x के पास ले जाएंगे। ये x है, ये x इधर आ जाएगा, 3x 2x है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 2x बराबर 16, ये प्लस का 6, ये बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 6। 3x में से x 2x गया x, 16 में से 6 गया, कितना बचा 10। इसका मतलब x बराबर क्या आया 10, और x हमने क्या माना था, पुत्र की आयु। उसका मतलब पुत्र की आयु कितनी हो गई हमारे को, 10 वर्ष। अब क्या पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी उनकी आयु, 3x प्लस 3 थी वर्तमान आयु। ये जो x निकला है ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 10 प्लस का 3,
क्या आ गया, 10 तियां 30 प्लस का 3, कितना है आंसर, 33। समझ में आ गया। ये हमारा तीसरा टाइप्स था योग अंतर पर आधारित प्रश्न का। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके फोर्थ टाइप्स पर। ठीक है, ये हमारा चौथा टाइप्स है। आयु का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं, उसका ये चौथा टाइप है। ये कौन सा टाइप है, अनुपात पर आधारित। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु में 4 और 5 का अनुपात है। मतलब जो भी आयु होगी ए और बी की, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4। बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का था। मतलब 2 वर्ष पहले जो उनकी आयु होगी, उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये कोई उनकी एज रही होगी, उसको उन्होंने काट के जितना भी शॉर्टन फॉर्म में वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, अब बोला ए की वर्तमान आयु कितनी है, अभी ये बताओ। ठीक है, तो अनुपात में जब भी दिया रहे, हम यहाँ सीधा सा क्या मान लेंगे, माना ए की वर्तमान आयु 5x, माना बी की वर्तमान आयु 4x। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। अब पूर्व बोला है मतलब पहले, बाद में बोले तो प्लस, पूर्व बोले तो माइनस। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3। मतलब ये हमारी वर्तमान आयु है। इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे कैसे, 2 वर्ष पूर्व 5x-2 बटे में 4x-2। जो भी उनकी आयु थी 2 वर्ष पहले, उनका अनुपात कितना था, 4:3। इतना क्लियर है। 2 वर्ष पहले ए की और बी की जो भी आयु का अनुपात था वो कितना था, 4/3। अब यहां से देखो कैसे करेंगे, यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को इन दोनों से करेंगे, कैसे, इधर लिख देता हूं, 3 × 5x-2 बराबर, ऐसे ही 4 को इन दोनों से कर देंगे, 4 × 4x-2। ठीक है, अब इसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, इसको इससे और फिर इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 15 से 5 से करेंगे, 15x, 3 को -2 से करेंगे। देखना 3 प्लस का है और माइनस ये 2 है, जब भी प्लस की संख्या माइनस में मल्टीप्लाई होगी आंसर माइनस में आएगा। 6x, 4 को 4 से करेंगे 16x, 4 को -2 से करेंगे -8। अब हमें क्या करना है, सेम x को x वाले के पास ले जाना है, संख्या को संख्या के पास ले जाना है। ठीक है, यहाँ हम आगे लिख लेते हैं, ये हमारा प्लस का 8 है, माइनस का 8 है, इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, ये -6, इधर 16x था, ये 15 प्लस का है, उधर जाके माइनस का, 8 में से 6 गया 2, 15, 16x में से 15x गया, कितना बचा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब क्या पूछा था, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, 5x। ये जो x आया है इसी x की इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 × 2 बटे में कितना, 10 वर्ष। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आयु टॉपिक का एक टाइप्स और बचा है, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 हम टाइप्स करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाते जाएंगे। क्वेश्चन लगाएंगे तो ये टाइप भी हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे और इस पर कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि बेसिक बिल्कुल
कि अप्रोच कैसे लगाएं क्वेश्चन को, करें कैसे। फिर धीरे धीरे आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसके जितने क्वेश्चन करोगे, मैथ में यही है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अगला एक टाइप और बचा है, 5वां टाइप है आयु के टॉपिक का, गुना पर आधारित प्रश्न। क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, मतलब बी की जो भी आयु होगी उसका 2 गुना क्या है, ए की आयु है। बोल रहा है 8 वर्ष पहले ए की जो आयु है वो बी की आयु की 4 गुना थी, मतलब आज से अभी जो उनकी वर्तमान आयु है उससे 8 वर्ष पहले जो ए की आयु थी वो बी की आयु की 4 गुना थी। तो बोल रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद बी की आयु कितनी होगी ये ज्ञात करो। ठीक है, अप्रोच कैसे करेंगे, किससे कितना गुना है, बी की आयु का दुगुना है, तो पहले बी का मान लेंगे। माना बी की आयु x हो जाएगी, इसका 2 गुना है तो ए की आयु कितना हो जाएगी, 2x। ठीक है, ये हम क्या बात करें इनकी वर्तमान आयु की। ठीक है, अब 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए की आयु बराबर किसके होगी, बी की आयु के, जब भी का के किया है गुणा उसका 4 गुना। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु कितना है, अभी हमारे को 2x है, 8 वर्ष पहले बोला है तो -8 बराबर बी की वर्तमान आयु कितनी है x, 8 वर्ष पहले तो -8, कितना गुना है, 4 गुना। 2x -8 इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ये पहले x से होगा फिर 8 से, 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 32 से करेंगे प्लस है, -8 है, प्लस की संख्या जब भी माइनस में मल्टीप्लाई होगी माइनस आता है। ठीक है, सेम वही करना है, x को x के पास ले आओ, संख्या को संख्या के पास। 32 है, इधर 8 है, उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर ले आते हैं, -8 है, ये माइनस का 32 है, इधर आके प्लस का 32 बराबर 4x, ये प्लस का 2x है। साइन हमेशा आगे देखते हैं, ये माइनस का 8 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये 2x प्लस का है, उधर जाके माइनस का 2x, 32 में से 8 गया, कितना बचा, 24 बराबर 4x में से 2x गया, 2x, इधर हमारा x निकल जाएगा, 24 है, 2 इधर इंटू है, उधर जाके क्या कर देगा भाग, 12 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, x हमने क्या माना था b, तो इसका मतलब b की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 12। अब बोला है 8 वर्ष बाद b की आयु, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। समझ गए, ये हमारे आयु का जो भी टॉपिक है उसके ये 4 से 5 मिनट टाइप्स पढ़े। अब इसी पे आधारित हम और सवाल करेंगे। ठीक है, तो सारा ये जो आयु का टॉपिक है ये हमारा बेसिक से कोशिश करेंगे कि सारा खत्म हो जाए, आपका बेसिक इस सवाल से या टॉपिक से खत्म हो जाए और आप अपना जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो उससे इसके और सवाल लगाते जाओ। ठीक है, जो डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें, या फिर मैं और इसके सवाल जब कराऊंगा तो आप देख देख के अपना डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी जब मैं और टॉपिक्स के वीडियो बनाऊंगा तो आपके उसके भी सारे सवाल बेसिक आराम से क्लियर
हो सके, ठीक है।